हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 के ये 4 क्वेश्चंस हैं। वन बाय वन सॉल्व करके देखते हैं कैसे होते हैं सॉल्व। अब ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है x-1 = 0। अब इन क्वेश्चंस में उन्होंने क्या बोल रखा है, फर्स्ट में गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। कि आपको स्टेप्स के साथ इनको मेंशन करना पड़ेगा, स्टेप्स के साथ बताना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या वन ऐड कर रहे हो कैसे, और इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर रहे हो। इसमें से वेरिएबल की वैल्यू अलग करनी है हमने। देखो, इक्वेशन गिवन है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है हमने। x-1 = 0 है ना, फर्स्ट इक्वेशन हमें उन्होंने गिवन है। जैसे ही मैंने -1 को अब कैसे इसमें से रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगी, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन ऐसे होती है, अगर कुछ हम एडिशन कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो राइट हैंड साइड में भी एडिशन होगी। अगर मैं कुछ राइट हैंड साइड में एडिशन कर रही हूँ, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में भी एडिशन होगी। जो मैं लेफ्ट हैंड साइड में कर रही हूँ, वो राइट हैंड साइड में भी होगा। सो नाउ एडिंग 1 ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। x = जब मैंने दोनों को 1 ऐड किया दोनों साइड, इधर -1 + 1 क्या हो गया, कैंसल। 1 में से 1 0, और इधर 1 बन गया। x की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, 1। x + 1 = 0। अब हमने क्या करना है, 1 को अब इधर वेरिएबल कैसे निकालेंगे। जैसे x की 1 उधर 1, मैंने अब क्या किया, दोनों साइड क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्शन। 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मैंने जब मैं इनको माइनस किया 1 को, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई -1। अब नेक्स्ट है x-1 = 5। अब मुझे पता है वेरिएबल के साथ x के साथ -1 है, तो मैं 1 ऐड करूँगी दोनों साइड में। जो मैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के करूँगी, वही राइट हैंड साइड इक्वेशन के करूँगी। -1 मैंने इधर कर दिया, सो +1 उधर कर दूँगी। सो x-1 + 1 है, x = 6। अब थर्ड क्वेश्चन है x + 6, वेरिएबल के साथ क्या है, +6। वेरिएबल के साथ +6 है, तो दैट मीन्स उसको मैं -6 के साथ सब्ट्रैक्ट करके उसको रिमूव करूँगी। सब्ट्रैक्टिंग 6 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। x + 6 - x, उधर 2 - x, x = -4। नेक्स्ट है ई क्वेश्चन, y-4 = -7। वेरिएबल के साथ क्या है, -4। अब मैं क्या कर दूंगी, इसके ऑपोजिट ऐड कर दूंगी, एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। सो y-4 + y = -3। अब नेक्स्ट इक्वेशन है y-4 = 4। वेरिएबल के साथ क्या है, y = -4 है। अब मैं क्या कर दूंगी, इसको हटाने के लिए ऐड कर दूंगी 4 ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। जैसे ही मैंने 4 को दोनों साइड में ऐड किया, y-4 + 4 बन गया। सो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 8। अब देखो, वेरिएबल के साथ है +4। अब मैं क्या कर दूंगी, उसको माइनस कर दूंगी 4 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। जैसे ही मैंने उसको माइनस किया 4 बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, मेरे पास क्या बन गया, 0। अब नेक्स्ट है y + 4 = -4। 4 को मैंने जब मैंने माइनस, देखो वाई वेरिएबल के साथ है +4, मैं क्या कर दूंगी, उसको माइनस कर दूंगी 4 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। जैसे ही मैंने माइनस किया, तो मेरे पास बन गया y = -8। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। वही है, स्टेप्स के साथ इनको सॉल्व करना है। 3l = 42 है फर्स्ट इक्वेशन में। अब मैं क्या करूँगी, वेरिएबल के साथ 3 लगा हुआ है, मैं क्या कर दूँगी, डिवाइड वेरिएबल को मल्टीप्लाई में 3 है, उसको डिवाइड में 3 कर दूँगी। जैसे ही मैंने उसको डिवाइड किया बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, l = 42/3 बन गया। अब नेक्स्ट है, वेरिएबल के साथ डिवाइड में क्या है, 2 = 6। अब मुझे पता है वेरिएबल के साथ डिवाइड में 2 है, तो मैं क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई उसके साथ 2 कर दूंगी, क्योंकि डिवाइड में 2 है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 के साथ। जैसे मैंने बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास b की वैल्यू आ गई 12। अब देखो,
पी डिवाइड में क्या है 7 इज इक्वल टू 4। जैसे ही मैंने 4 को मल्टीप्लाई, मुझे पता है अब वेरिएबल के साथ डिवीजन में है 7, तो मैं क्या कर दूंगी उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 7 को बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो मेरे पास आ गया पी इज इक्वल टू 28। अब मुझे पता है वेरिएबल के साथ मुझे क्या है मल्टीप्लाई में 4 है, तो मैं क्या कर दूंगी डिवाइड में बोथ साइड्स बाय 4। तो मेरे पास वेरिएबल आ गया एक्स इज इक्वल टू 25/4। अब मुझे पता है कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 8। 8 को मल्टीप्लाई में तो मैं क्या कर दूंगी डिवाइड कर दूंगी बोथ साइड्स बाय 8। जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई y इज इक्वल टू 9/2। अब है एफ क्वेश्चन। मुझे पता है वेरिएबल के साथ डिवाइड में क्या है 3। अब मैं जब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी दोनों साइड के 3 से तो क्या होएगा 3 मल्टीप्लाई दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, तो जेड की वैल्यू आ गई 15/4। अब मुझे पता है वेरिएबल के साथ जी क्वेश्चन में डिवाइड में क्या है 5, तो मैं क्या कर दूंगी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5। सो ए की वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू आ गई 7/3। अब नेक्स्ट है एच क्वेश्चन। एच क्वेश्चन में क्या है वेरिएबल के साथ है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में 20, तो मैं क्या कर दूंगी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 20। जैसे ही मैंने दोनों साइड डिवाइड किया तो मेरे पास वेरिएबल की वैल्यू आ गई -1/2। अब नेक्स्ट है 3n - 2 इज इक्वल टू 46। थर्ड क्वेश्चन में वो बोल रहा है गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। स्टेप्स के साथ कहते हैं वही है, स्टेप्स के साथ बताओ आपने करना क्या है इस इक्वेशन का। 3n - 2 इज इक्वल टू 46 है, तो देखो सबसे पहले तो वेरिएबल में है -2। सबसे पहले तो वो 3n के साथ -2 है, सबसे पहले मैं उसको सेपरेट करूँगी ऐड करके 2। जैसे ही मैंने 2 ऐड किया तो मेरे पास वो -2 + 2 वो फिनिश हो गया और मेरे पास रह गई इक्वेशन 3n इज इक्वल टू 48। और उसके बाद है 3n, उसके बाद मैं डिवाइड करूँगी बोथ साइड बाय 3। n के साथ अब वेरिएबल गया 3 रह गया, लेफ्ट रह गया 3। अब मल्टीप्लाई में 3 है तो मैं उसको डिवाइड 3 के साथ करके तो मेरे पास n की वैल्यू आएगी 16। अब देखो बी पार्ट इसका क्या है 5m + 7। सबसे पहले तो मैं वेरिएबल के साथ +7 है, सबसे पहले तो सब्ट्रैक्ट करूँगी 7 फ्रॉम बोथ साइड्स। जैसे ही मैंने दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास वेरिएबल लेफ्ट हो गया 5m इज इक्वल टू 10। अब मुझे पता है वेरिएबल के साथ 5 लेफ्ट है, अब मैं क्या कर दूँगी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। जो वेरिएबल के साथ होगा उसको उसके ऑपोजिट, मतलब उसको मैंने वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल बनाना है। सो m इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट है सी क्वेश्चन 20 पी वेरिएबल डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 40। अब मेरे पास 20/3 है उसके साथ, वेरिएबल के साथ है मल्टीप्लाई की फॉर्म में 20/3। अब मैं क्या कर सकती हूँ सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, डायरेक्ट भी कर सकती हूँ मल्टीप्लाई और डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 3/20 भी कर सकती हूँ, हम इनको अलग अलग स्टेप्स में भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई 3 बोथ ऑन साइड, तो मेरा जो डिनोमिनेटर में 3 है वो फिनिश हो गया। सो 20p इज इक्वल टू 20p इज इक्वल टू 120। अब स्टेप सेकंड है, सेकंड स्टेप में है 20 रह गया ऊपर, तो मैंने अब क्या करना है डिवाइड बोथ साइड्स बाय 20। जब मैंने दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों साइड में 20 को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया p इज इक्वल टू 6। डी क्वेश्चन है 3p डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 6। मल्टीप्लाइंग 10 बोथ द साइड, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है 10, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 है। अब वेरिएबल के साथ जब मैंने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर वाला वो 10 तो कैंसिल हो गया, अब बच गया 3p इज इक्वल टू 60। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, जैसे मैंने 3 से दोनों को डिवाइड किया तो p की वैल्यू आ गई मेरे पास 20। मुझे पता है फोर्थ क्वेश्चन में है 10p इज इक्वल टू 100। मुझे पता है वेरिएबल के साथ उसके साथ क्या है p के साथ 10 है मल्टीप्लाई में, मैं क्या करूँगी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10, तो p की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 10।
अब नेक्स्ट है बी क्वेश्चन है फोर्थ का, 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100। मुझे पता है वेरिएबल के साथ ये जो 10 है इसको जब मैं इधर राइट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो 10p इज इक्वल टू 100 माइनस 10, तो वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई, p इज इक्वल टू 9। ये 10 डिवाइडेड में p जो वेरिएबल है एक साथ डिवाइड हो जाएगा बोथ साइड्स बाय 10, तो मेरे पास वेरिएबल की वैल्यू आ गई 9। नेक्स्ट है सी क्वेश्चन, p डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 5। जब मैं मुझे पता है वेरिएबल के साथ डिवीजन में है 4, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी दोनों साइड पे, बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी 4 के साथ, तो मेरे पास p की वैल्यू आ गई 20। p/4 इज इक्वल टू 5 है। डी क्वेश्चन क्या बता रहा है, -p/3 इज इक्वल टू 5। अब मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड्स बाय -3। जैसे ही मैं -3 के साथ दोनों साइड मल्टीप्लाई कर, क्योंकि डिवीजन में है 3 और माइनस भी है, मुझे सिंगल वेरिएबल चाहिए p। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -3, तो मेरा वेरिएबल p आ गया और इधर राइट हैंड साइड में -15 आ गया। ई क्वेश्चन है 3p डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 6। जैसे 3p/4 को मैं सॉल्व करूँगी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4, क्यों, क्योंकि पहले डिवीजन में 4 है, तो जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किया तो 3p इज इक्वल टू 24 बन गया। अब मुझे पता है वेरिएबल के साथ क्या है 3, अब मैं क्या करूँगी, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। जो है उसके ऑपोजिट हमने, मतलब वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। डिवाइडिंग अब मैंने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई में 3 है तो मैं डिवाइड में बोथ साइड, मुझे पता है अब सिंगल p रह गया, p इज इक्वल टू 8। अब है 3s इज इक्वल टू -9। अब मुझे पता है वेरिएबल के साथ क्या है 3। अब मैं क्या करूँगी, दोनों साइड क्या कर दूँगी, डिवाइड कर दूँगी बोथ साइड्स बाय 3। दोनों साइड डिवाइड करूँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड के साथ भी कर रही हूँ राइट हैंड साइड भी कर रही हूँ। अब मैंने जैसे इसको डिवाइड किया तो मेरे पास s की वैल्यू आ गई, वेरिएबल की वैल्यू आ गई -3। अब जी क्वेश्चन है 3s प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मुझे पता है कि वेरिएबल के साथ है +12। सबसे पहला स्टेप है सब्ट्रैक्शन 12 फ्रॉम बोथ साइड। जैसे ही मैंने 12 को दोनों साइड में माइनस किया तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई 3s इज इक्वल टू -12। अब सेकेंड स्टेप है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। अब मुझे क्यों, क्योंकि मुझे पता है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में 3 है, तो मैं क्या कर दूंगी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, तो वेरिएबल की वैल्यू आ गई s इज इक्वल टू -4। अब नेक्स्ट है एच क्वेश्चन। अब हमें पता है 3s इज इक्वल टू 0 है क्वेश्चन, वेरिएबल में मल्टीप्लाई के साथ 3 है, तो मैं क्या कर दूंगी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, तो मेरे पास आंसर आ गया s इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट है आई क्वेश्चन। आई क्वेश्चन है 2q इज इक्वल टू 6। अब क्या होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। जैसे ही मैं दोनों साइड में 2 को डिवाइड करूँगी मेरे पास जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई बाय 2 है वो सिंगल वेरिएबल रह जाएगा, क्यू इज इक्वल टू 3। 2 6 ज़ा 3। अब सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जे क्वेश्चन बोल रहा है वेरिएबल के साथ देखो, एक तो 2 है मल्टीप्लाई में, एक -6 है। -6 को कैसे करेंगे, एडिंग 6 ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही मैंने 6 बोथ साइड पे ऐड किया तो मेरे पास बच गया 2q इज इक्वल टू 6। अब मैं क्या करूँगी, जो मल्टीप्लाई में वेरिएबल के साथ 2 है तो मैं क्या कर दूँगी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो वेरिएबल की वैल्यू आ गई 3। अब नेक्स्ट है के क्वेश्चन, 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सब्ट्रैक्शन 6 ऑन बोथ साइड। सबसे पहले क्योंकि मल्टी प्लस एडिशन में 6 भी तो है, एडिशन में 6 है तो मैं माइनस कर दूंगी 6, तो मेरे पास बच गया 2q। अब मल्टीप्लाई में 2 है तो डिवाइड कर दूंगी बोथ साइड्स बाय 2, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा q इज इक्वल टू -3। अब नेक्स्ट है 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 12। अब वेरिएबल के साथ +6 है, सबसे पहले तो सब्ट्रैक्शन c ऑन बोथ साइड्स। जब मैंने 6 को दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास बच गया 2q इज इक्वल टू 6। अब मुझे पता है वेरिएबल के साथ 2 है मल्टीप्लाई में, हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2,
तो हमारा आंसर आ गया क्यू इज इक्वल टू 3। सो ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 होगी कंप्लीट। हमने इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस किए, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप से इक्वेशन को सॉल्व किया कि कैसे वेरिएबल को एक सिंगल वेरिएबल में लेके आना है। अगर वेरिएबल के साथ एडिशन में कुछ है या माइनस में कुछ है तो ऑपोजिट उसमें ऐड करके, अगर मल्टीप्लाई है तो उसको ऑपोजिट डिवाइड करके उसका आंसर आ गया, उसका सॉल्यूशन आ गया। सो थैंक यू, दैट्स ऑल।